हेलो एंड वेलकम टू द पावर शो। आज की वीडियो की शुरुआत मैं करना चाहूँगी एक बहुत ही सुंदर कहानी से। नारद नामक एक महान देवर्षि थे। जैसे मनुष्यों में ऋषि या बड़े बड़े योगी रहते हैं, वैसे ही देवताओं में भी बड़े बड़े योगी हैं। नारद भी वैसे ही एक अच्छे और अत्यंत महान योगी थे। वे भ्रमण किया करते थे। एक दिन एक वन में से जाते हुए उन्होंने देखा कि एक मनुष्य ध्यान में इतना मग्न है और इतने दिनों से एक ही आसन पर बैठा है कि उसके चारों ओर दीमक का ढेर लग गया है। उसने नारद से पूछा, प्रभु आप कहाँ जा रहे हैं? नारद जी ने उत्तर दिया, मैं वैकुंठ जा रहा हूँ। तब उसने कहा, अच्छा, आप भगवान से पूछते आए कि वे मुझ पर कब कृपा करेंगे और मैं कब मुक्ति प्राप्त करूँगा। फिर कुछ दूर और जाने पर नारद जी ने एक दूसरे मनुष्य को देखा। वह कूद फांद रहा था, कभी नाचता था, कभी गाता था। उसने भी नारद जी से पूछा, हे नारद, आप कहाँ जा रहे हैं? उस व्यक्ति का कंठस्थ, उसकी वाइब्रेशन, उसके चेहरे का तेज देखकर नारद जी ने कहा, मैं स्वर्ग जा रहा हूँ। वह व्यक्ति बोला, अच्छा, तो आप भगवान से पूछते आए मैं कब मुक्त होऊंगा। नारद आगे चले गए। लौटते समय नारद जी ने उस पहले ध्यान वाले मनुष्य को देखा। उस योगी ने पूछा, देवर्षि, क्या आप मेरी बात पूछकर आए हैं? तो नारद जी बोले, हाँ, मैंने पूछा। तो योगी ने पूछा, तो उन्होंने क्या कहा? नारद जी ने उत्तर दिया, भगवान ने कहा, मुझको पाने के लिए तुम्हें 4 जन्म और लगेंगे। तो तब वह योगी घोर विलाप करते हुए कहने लगा, मैंने इतना ध्यान किया और मेरे चारों ओर दीमक का ढेर लग गया, फिर भी मुझे 4 और जन्म लेने पड़ेंगे। उसने बहुत विलाप किया, वह बहुत रोया। नारद जी तब दूसरे व्यक्ति के पास गए। उसने भी पूछा, क्या आपने मेरी बात भगवान से पूछी? तो नारद जी बोले, हाँ, सामने जो इमली का पेड़ है उसके जितने पत्ते हैं उतनी बार तुमको जन्म ग्रहण करना पड़ेगा। यह बात सुनकर वह व्यक्ति आनंद से नृत्य करने लगा, जोर जोर से हंसने लगा और खुश हो गया और बोला, मैं इतने कम समय में मुक्ति को प्राप्त करूंगा। वाह, मजा आ गया। तो देववाणी हुई। भगवान स्वयं पधारे और उस मनुष्य को कहा कि तुम्हें इसी क्षण मुक्ति प्राप्त होगी। हम सब ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, प्रोसेसेस करते हैं, टेक्निक्स करते हैं, अपनी लाइफ में जो चाहे हम करते हैं, बट क्या हम खुश हैं? ये सवाल हमें बार बार अपने आप से पूछना चाहिए। क्योंकि अगर हम खुश हैं, अगर हम अलाइनमेंट में हैं, जैसे कि अब्राहम एक्स कहती है, आप अलाइनमेंट में रहिए, आप हाई वाइब्रेशन में रहिए, आप खुश रहिए, आप सेटिस्फाइड रहिए, संतुष्ट रहिए, तो आपके पास सारी चीज़ें आ ही जाती हैं। जो भी आपका गोल है, ईजिली, एफर्टलेसली, सोफे पे बैठे हुए आपके पास सारी चीज़ें अपने आप आ जाती हैं। इस कहानी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अगर ध्यान से समझेंगे तो जानेंगे कि खुश रहना कितना इम्पोर्टेंट है, सेटिस्फाइड रहना कितना इम्पोर्टेंट है। दोनों व्यक्ति मुक्ति को प्राप्त करना चाहते थे, भगवान को प्राप्त करना चाहते थे, पर एक व्यक्ति सिर्फ डेस्टिनेशन पे फोकस था, उसने जर्नी को एंजॉय ही नहीं किया। और जो दूसरा व्यक्ति था वो सिर्फ अपनी जर्नी को एंजॉय कर रहा था, हंस रहा था, नाच रहा था, खेल रहा था और कितना खुश था, ये जानते हुए भी कि उसकी जर्नी बहुत लंबी है, फिर भी जर्नी को एंजॉय कर रहा था। तो आप सबसे भी मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि जिस भी जर्नी पे हैं आप, चाहे आप हेल्थ पाने की जर्नी में हैं, पैसा मैनिफेस्ट करने की जर्नी में हैं, रिलेशनशिप अच्छी करने की जर्नी में हैं, जो भी आप चाहते हैं अपनी लाइफ में, उस जर्नी को एंजॉय करिए। अंटिल नेक्स्ट टाइम, लव यू, टेक केयर।